एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्या क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। सो थैंक यू। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा यदि आपने नहीं किया है तो, बिकॉज इस पे नई नई क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, अपडेटेड क्लासेस मिलती रहेंगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हो सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे थे, ईवीएस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिसमें आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, बाघ एंड स्लॉथ। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अगर हम बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और सीटेट की बात करेंगे, यूपी टेट की बात करेंगे, सुपर टेट की बात करेंगे, हर जगह पे यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आप क्लास को मिस करते हैं तो आपका 1 या 2 नंबर आउट हो जाता है। तो बिल्कुल भी क्लास को स्किप मत करिएगा, मिस मत करिएगा, कंटिन्यू आप क्लास को देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं इस टाइम जो भी चीजें करा रही हूँ बहुत ही ज्यादा एग्जाम आप पॉइंट व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, हम समझते हैं क्या है चीजें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बाघ को देखेंगे, बाघ कैसे अपने शिकार को पकड़ता है और फिर उसके बारे में समझेंगे कि बाघ की क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या कैरेक्टर होते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं बाघ क्या होता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। अगर हम बाघ की बात करेंगे तो बाघ अंधेरे में, इट मींस क्या, डार्क जब रहता है अंधेरे में हमसे 6 गुना ज्यादा बेहतर देख सकता है। क्या, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ओके, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं। मतलब जो बाघ की जो मूछें होती हैं हवा के भाप का कंपन लेती हैं। क्या करती हैं, कंपन लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। इट मीन सोचिए, उसकी जो मूछ होती है वो क्या होता है, हवा के कंपन से भाप ले लेता है, जिससे उसे शिकार का पता चल जाता है। क्या, जिससे उसे शिकार का पता चल जाता है। दैट्स क्लियर। फिर हम समझते हैं, और इससे वो अंधेरे में, क्या, इससे वो अंधेरे में रहता ढूंढ लेता है। क्या, अंधेरे में, जिससे वह अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ क्या करता है, अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। अगर हम बाघ की बात करेंगे तो क्या, अंधेरे में जिससे वह रास्ता ढूंढ लेता है। फिर बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। क्या, कि बाघ अपने इलाके में मूत्र करके क्या करता है, उसकी स्मेल, इट मींस गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। क्या, दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। अगर हम बात करेंगे क्या, कि दूसरा बाघ जो होता है इस गंध को तुरंत के तुरंत पहचान लेता है। ओके, देन फिर हम समझेंगे बाघ मौके के अनुसार अपनी बदलता रहता है। ठीक है, बाघ मौके के अनुसार वो बदलता रहता है। ठीक है, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। क्या, कि बाघ का जो गुर्राना होता है वह 3 किलोमीटर दूर तक, क्या कहते हैं, सुनाई देता है। 3 किलोमीटर के दूर तक सुनाई देता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। मतलब बाघ के दोनों जो कान होते हैं वो आवाज सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादातर घूम जाते हैं। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज को तुरंत भाप लेता है। क्या, कि बाघ हवा से पत्तों को हिलने और शिकार की झाड़ियां जब हिलती हैं तो किसको, बाघ को पता चल जाता है। क्या, बाघ को पता चल जाता है। ओके, तो आई होप बाघ बहुत ही क्लियरली आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर हम बाघ की बात करेंगे तो बाघ होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसिकली हमने बाघ के बारे में डिस्कशन क्या किया, कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। ठीक है, कि बाघ जो होते हैं वो अंधेरे में हमसे
गुना बेहतर देख सकते हैं। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं। जो बाघ की मूंछें होती हैं वो क्या होती हैं, मूंछें हवा में कंपन हुए भाप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चलता है। क्या, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है, दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान जाता है। इट मीन्स क्या, कि बाघ अपने इलाके में क्या करता है, मूत्र करता है, और वही दूसरा बाघ उस मूत्र को सूंघ लेता है, उसे पता चल जाता है कि यहाँ पे बाघ था। ठीक है, फिर मैंने ये बताया कि बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। क्या, कि बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। अगर बाघ की बात करेंगे तो बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूरी तक सुना जा सकता है। ठीक है, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। मतलब कि दिशाओं की बात करेंगे तो बाघ के जो कान होते हैं वो दोनों तरफ बाहर होते हैं, अलग अलग दिशाओं में होते हैं, ताकि आवाजों को इकट्ठा कर सकें। ठीक है, फिर मैंने ये बताया कि बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज को भाप लेता है। होपफुली यहाँ तक समझने में आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझने में आपको कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम समझते हैं स्लॉथ क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, बहुत ही ज्यादा बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले आप थियरी को कंफर्म करिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। स्लॉथ की बात करेंगे, स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं। अगर स्लॉथ की बात करेंगे, स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं। पर ये क्या, दिखने में भालू की तरह होते हैं, पर यह भालू से अलग होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं। वाओ, क्या, यह दिन में 17 घंटे स्लॉथ क्या करते हैं, उल्टे पेड़ों से लटक कर सोते हैं, आराम करते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। यह सप्ताह में एक बार, क्या बात करेंगे, यह सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये, इनकी जो जीवन काल होता है 40 वर्षों तक होता है। जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। क्या, 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। आई होप बाघ बहुत अच्छे से समझ में आ गया आपको। बाघ की बात करें वो समझ में आ गया। फिर स्लॉथ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया आपका। क्या, स्लॉथ भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, कोई भी डाउट्स आपके मन में नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर बात कर लेते हैं सीटेट की, तो देखिए सीटेट पहले ऑफलाइन होता था। ठीक है, क्या, सीटेट पहले ऑफलाइन होता था, तो उसमें होता क्या था, इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं पूछता था। लेकिन जब से 1 मंथ और 1.5 मंथ बात करेंगे चलता है सीटेट, अभी 2022 से लागू हुआ, तब से प्रॉब्लम ये हुई, क्वेश्चन की वेराइटीज बहुत ज्यादा हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन की वेराइटीज हैं। कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन जाए कुछ भी हमें पता नहीं होता है। क्या, कहां से कौन सा क्वेश्चन बन जाए कुछ भी हमें पता नहीं होता है कि हम कितना डेप्थ में पढ़ें। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, और फिर उसके बाद आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद आपको ये करना है, जो थियरी हो वो पहले पढ़ लीजिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपका डेफिनेटली श्योर है कि सीटेट आपका निकलना श्योर है, सीटेट आपका निकलेगा। इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी कि सीटेट आपका नहीं निकलेगा। बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, और जितना ज्यादा हो सके उतना आप उसे सॉल्व करिए। क्या, जितना ज्यादा हो सके उतना आप उसे सॉल्व करिए। और यदि आप
अभी से तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बट किसी 3 सब्जेक्ट पे, चाहे आप हिंदी पे फोकस बना दीजिए और चाहे सीडीपी पे, चाहे ईवीएस पे, 3 सब्जेक्ट पे अगर आप तगड़ी फोकस बना लेते हैं, बहुत तेजी वाली कह सकते हैं, एकदम पकड़ बना लेते हैं जिसमें आपके 30 आ जाए, तो 90 नंबर आपके ऐसे आ गए। और वैसे भी मतलब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वैसे आप तुक्का भी मार देंगे तो कुछ तुक्का तो सही हो जाएगा ना, कुछ तुक्का तो सही होगा। तो इसलिए कहना ये है कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है उसे भी तैयार करते रहिए। कब क्या पूछा जा सके ये कोई भी बता नहीं सकता, कोई डेफिनेटली नहीं है कि ये आए ही आए, मतलब कोई भी सिक्योरिटी से नहीं बता सकता है कि हाँ ये आज ही आ ही जाएगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। क्वेश्चन कहाँ से बन जाए, और टोटल बेस्ड एनसीईआरटी अगर हम बात करेंगे सीटेट की, तो अगर जिसकी 3 से 5 तक की जिसकी एनसीईआरटी तगड़ी है उसका सीटेट अपने आप क्लियर हो जाए, क्योंकि एनसीईआरटी मस्ट है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एनसीईआरटी इज मस्ट। ठीक है, क्या एनसीईआरटी इज मस्ट। ओके, तो होपफुली यहाँ तक समझने में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि आपको क्लास बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो, सो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज्यादा हो सके कर दीजिएगा, बिकॉज आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास देने की, बहुत ही बेटर क्लास देने की, और आगे भी जो भी हमारी क्लासेस होंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, और जहां से क्वेश्चन पूछा गया है हम वही पॉइंट उठा रहे हैं और उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जितना ज्यादा हो सके वही कर रहे हैं। सो डोंट वरी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बहुत ही अच्छे से आपका सीटेट क्लियर होगा। ओके, तो मिलते हैं, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।